Hello students and learners, welcome to the Brainbox tutorials. I am your teacher प्रियंका और मैथ्स के बोर्ड एग्जाम होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो चलो MCQs जो हैं और बाकी बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही हैं उनके भी MCQs कर लेते हैं सो दैट आपके लिए ये चैप्टर्स को करना, इनके सम्स को करना आसान हो जाए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो अभी करते हैं GP दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड MCQs मैं फिर से बता दूं, मैं ऐसे चुन करके लाई हूँ कि आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ये सिर्फ MCQs रिवीजन नहीं है, नॉर्मल इससे 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के सम्स भी आ सकते हैं। तो कैसे भी सम्स होंगे, आप GP के सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल भी इसमें आ जाएंगे, तो आपका MCQs प्लस एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका आपको एक तरीके से रिकैप हो रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके तो पेपर्स अच्छे आ रहे हैं, अभी तक तो सारे ठीक ही आ रहे हैं पेपर्स इंग्लिश एंड ऑल के। तो आई होप मैथ्स का पेपर भी अच्छा ही आए, अच्छा मतलब कि कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा, इजी ही होना चाहिए, टफ तो नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं फिर क्या पता, बट आप पूरी तरीके से प्रिपेयर है, कैसा भी रहे पेपर आप अच्छे से कर पाओ। चलो तो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सम लिखा है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ अ GP इज 20 एंड कॉमन रेशियो इज 4, फाइंड द फिफ्थ टर्म। तो हमको A और R दिया हुआ है, A 20 है, R 4 है, टर्म नंबर 5 निकालना है। और nth टर्म इन GP का फॉर्मूला ये है ना, nth टर्म इज A R का पावर n-1। चलो वैल्यूज डालते हैं सारी और देखते हैं फिफ्थ टर्म क्या होता है। तो वैल्यू डाला, फिफ्थ टर्म में आंसर आ रहा है 5120। 5120 यहाँ ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। ओके Now next है, the sixth term of a GP is 32 and its eighth term is 128. Then the common ratio of GPs, मतलब R निकालना है हमको। क्या दो चीज दी हुई है, सिक्स टर्म दिया हुआ है और एट्थ टर्म दिया हुआ है। ओके यानी कि ये दो, सिक्स टर्म यानी A R to the power 5 32 है, एट्थ टर्म यानी A R to the power 7 128 है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जिससे R की वैल्यू पहले आ जाए। तो R की वैल्यू आ गई 2 मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नंबर 3। ओके नंबर 3 है, इफ R इज इक्वल टू 1 इन अ GP देन व्हाट इज द सम टू n टर्म्स। n टर्म्स का सम क्या होगा अगर R 1 है, कॉमन रेशियो जो है वो 1 हुआ तो। ना देखो सम ऑफ n टर्म्स ऐसे हम करते हैं ना, A है फिर AR टू द पावर 1 AR टू द पावर 2, ऐसे n टर्म्स मतलब लास्ट क्या AR n AR R का पावर n-1 यहाँ तक लाएंगे। अब इसमें बोल रहा है R 1 है, तो चलो सब में वैल्यू R की जगह 1 डाल के देखते हैं तो क्या आता है। तो R अगर है 1 तो हम सब में R की वैल्यू 1 डालते हैं, यानी A ऐसे n टर्म्स तक ऐड होता जाएगा, यानी कि NA आ रहा है आंसर। और आंसर NA है मतलब कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन है। ओके नाउ नंबर 4 लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इन अ GP इज 3375। द रिजल्ट ऑफ द क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर फिर एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 750। ठीक है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 3 पॉजिटिव नंबर्स को हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर्स A/R A और AR है। ठीक है, अभी ये जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है 3375 होता है, इसको हम करते हैं तो इससे हमारा A की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे, देखो ये तीनों मल्टीप्लाई किए 3375, A क्यूब का वैल्यू आया 3375, तो क्यूब रूट ऑफ A 15, तो A 15 आ गया हमारा। अब हम A की वैल्यू डाल करके जो नेक्स्ट बोल रहा है ना कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 750, इसका क्या मतलब है देखो, यानी कि ऐसे ना ये पार्ट A/R A मल्टीप्लाई किया और AR मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड करने से 750 आ रहा है। अब A की वैल्यू रखो एंड देन हम निकालते हैं R। ये देखो A की वैल्यू रखी और R की वैल्यू हमारी आ रही है आइदर R इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, हम दोनों वैल्यूज 3 और 1/3 दोनों डाल के देखते हैं हमारे 3 टर्म्स क्या आते हैं। R 3 रखने से नंबर आ रहा है 5 15 14 45, R 1/3 रखने से आ रहा है 45 15 5। कैसे भी 3 नंबर 5 15 और 45 है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर D क्लियरली दिख रहा है हमको, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 5। ओके इसमें दिया है, विच टर्म ऑफ GP 25 125 625 इज 390625। तो ये nth टर्म हम मान लेते हैं और फिर nth टर्म में n निकालना है हमको। तो हमको दिया हुआ क्या है, A 25 है, R हम निकाल लेते हैं 125 अपॉन 25 मतलब 5
और ये nth टर्म है। nth टर्म का ये होता है फॉर्मूला, सारी वैल्यूज डालते हैं और निकालते हैं n क्या होता है। तो ये हमारा n आ गया 7। आई होप आप लोग साथ साथ में कर रहे हैं इन सम्स को, खाली देखते रहने से नहीं होगा, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। मैथ्स को देखो मत, मैथ्स को साथ साथ सॉल्व करो, या फिर साथ साथ मत सॉल्व करो, आप सम देखो, वीडियो पॉज करो, सम पूरा करो और फिर आंसर चेक करो। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 7th ये करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट है सम, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 2, 4, 8, 16 आर रिक्वायर्ड टू गिव सम 254। अच्छा, अभी सम वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू इसमें निकालेंगे। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो a दिया हुआ है, r हमने निकाल दिया, 2 आया, सम दिया हुआ है n टर्म्स का 254 है। r क्योंकि 1 से बड़ा है तो हम ये सम ऑफ n टर्म्स की का फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ लेट अस सी n क्या आता है। चलो, तो हमने सॉल्व किया पूरा, देखो मैंने सॉल्व करा है, उसके बाद में आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ सम को आंसर मत देखो, आप सम सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। हो सकता है आपका तरीका अलग हो सॉल्व करने का, लेकिन आंसर यही आएगा 7 आपका, अगर आप ठीक कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया इसका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 7th, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 12। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद है, ये है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। कोई भी दो नंबर a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन रूट a भी होता है। तो अभी 3 और 12 का निकाल लेते हैं। 3 और 12 का आया, रूट के अंदर 3 into 12 दैट इज 6 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर 8, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 21/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, फाइंड द कॉमन रेशियो। पहले हम वो 3 टर्म्स देख लें। तो मैंने तो उन 3 टर्म को मान लिया a/r, a और ar, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट 27 है, तो लेट अस सी इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू आ गई 3। अब हम इसको a की वैल्यू 3 रख के, ये सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 21/2 है, इसको हम करते हैं। यानी कि इस तरीके से a/r, a और ar ऐड करने पे 21/2 हो रहा है। a की वैल्यू 3 रख करके लेट अस सॉल्व इट। देखो सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करने पे हमारा r का वैल्यू आ गया, या तो 2 है या हाफ है। क्वेश्चन में भी कॉमन रेशियो ही पूछा था, तो 2 और 1/2 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 रखने से इसमें r को, a तो 3 है, क्या प्रोडक्ट 27 आ रहा है, ये चेक कर लो। और 1/2 रखने से भी क्या 27 आ रहा है, ये भी चेक कर लो। तब तो 2 और 1/2 होगा, नहीं तो a और b में से कोई एक ही होगा। तो अगर हम r 2 रखते हैं, a तो 3 है, तो प्रोडक्ट 27 आ रहा है, यू कैन चेक दिस। और अब 1/2 डाल करके जब देखोगे तो भी यू विल सी कि हमारा आंसर आ गया है। तो 2 और 1/2 एक नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ नंबर 9 में आते हैं, लिखा है इन जीपी 5th टर्म इज 27, 8th टर्म इज 729, फाइंड इट्स 11th टर्म। ठीक है, 5th और 8 दिया है ना, यानी क्या दिया है, ये पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, 5th टर्म 27 है, 8th टर्म 729 है। इसका मतलब AR to the power 4 27, AR to the power 7 729। अगर अब हम डिवाइड करें नंबर 2 को नंबर 1 से, तो देखो R की वैल्यू आ जाएगी, 3 आ गया R की वैल्यू, और R की वैल्यू 3 आने से A भी आ गया 1/3। अब A और R पता है तो हम 11th टर्म इजीली फॉर्मूला से निकाल लेंगे। 11th टर्म AR to the power 10 मतलब 19683, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 10, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में दिया है इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, देन x, y, z आर इन जीपी। जीपी में कोई 3 टर्म का होना मतलब जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है ना, कि बीच के टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू xz भी अगर हम निकाल सकें वैल्यू, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जीपी में। तो लेट अस सी असर्शन करेक्ट है कि नहीं। 4th, 10th और 16th टर्म x, y, z है ना, ओके, यानी कि ऐसे, ठीक है, AR³ x है, AR9 y है, AR to the power 15 z है। अब हम सिर्फ ये y की वैल्यू को लेकर के देखो स्क्वायरिंग करते हैं इस तरीके से। y की वैल्यू AR to the power 9 है, y स्क्वायर हुआ a स्क्वायर r 18 मतलब x इंटू जेड। देखो x इंटू जेड करो, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, a इंटू a स्क्वायर, और r³ और r15 को मल्टीप्लाई करो तो r18 हो रहा है। तो एक्चुअली हमने क्या प्रूफ कर दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, यही तो प्रूफ करना था, यानी कि एक्स वाई जेड जीपी में। तो असर्शन तो हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। रीजन क्या दिया हुआ है, द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज एल
that is equal to AR to the power n minus 1 where L is the last term of GP. रीजन ये करेक्ट है, लास्ट टर्म को हम ऐसे ही निकालते हैं, बट ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो देखो अभी ये असर्शन रीजन वाले ये सिर्फ असर्शन जो है ना, ये हो सकता है क्वेश्चन की तरह आ जाए प्रूव करने के लिए 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मैंने सेट करके दिए कि कैसे भी आ सकते हैं, भले एमसीक्यू में हो या नॉर्मल सम की तरह हो। तो आई होप आप लोगों का जीपी की तैयारी इससे और अच्छी होगी और पक्की होगी। दूसरे चैप्टर्स के भी मैं एमसीक्यूज जल्दी लेके आऊंगी बिकॉज आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। तब तक कीप ऑन प्रिपेयरिंग, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम देते रहो। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, जय हिंद।